नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका हरेंद्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप बिता रहे होंगे। ठीक है। और आज की बात मैं आपके लिए बहुत अच्छे से सोच के लेके आया हूं कि न लड़का खूबसूरत होता है, न लड़की खूबसूरत होती है, बस नौकरी खूबसूरत होती है। समझ पाए मेरी बात? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, क्योंकि जो घर पे रहते हैं ना, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो उनको समय समय पर समझाना जरूरी है कि जब आप इनकम टैक्स में चले जाएंगे तो अपने आप आपके पद की गरिमा, आपकी सुंदरता को इतना बढ़ा देगी ना कि कमाल कर देंगे। आप अगर गवर्नमेंट जॉब, कहते कि इवन अगर ग्रुप डी में भी लगते हैं तो लोग आपका नाम बड़े सम्मान से लेने लगते हैं। और अगर आप चले जाएंगे इनकम टैक्स के अंदर, एक्साइज के अंदर, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के अंदर या कोई अदर पोस्टों के अंदर, पुलिस के अंदर, कहीं पर भी, तो आपके पद की गरिमा आपको सर्वश्रेष्ठ बना देती है, सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देती है। तो आज से ये मन में ठानना ही है कि भाई नौकरी लेनी ही है, और नौकरी के लिए सबसे जरूरी है कि मेहनत करके पागलों की तरह मेहनत करना। क्लियर है बात सबको? तो चलिएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, आप घबराया मत करो। कुछ चीजें हो सकता है थोड़ा इधर उधर टाइम की कमी की वजह से हम लोग आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, बाकी धीरे धीरे सारी चीजें मिल जाएंगी। और मैं फिर बता दूं कि ऐप अपनी रेडी हो रही है, और 10 अगस्त तक ऐप के ऊपर सारी चीजें आ जाएंगी। रीजनिंग की क्लास भी, मैथ की क्लास भी, पुलिस के कोर्स भी, यूपी लेखपाल के कोर्स भी, बिहार एसएससी के, साइंस स्पेशल, एनटीपीसी, ग्रुप डी। बस अब तो हमने ठान लिया है कि आपके घर तक जॉब आप तक लेके ही आएंगे। ठीक है। तो चलिएगा, आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। बहुत सारे बच्चे पहले बोलते थे कि सर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, सर स्टैंडर्ड के, अरे पहले सीखो तो सही। मैं उनको कहता था अरे रुको तो सही, अभी आएंगे। तो अब देखिएगा, आज क्लास स्टार्ट करेंगे अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज के साथ है, और आज बड़ा मजा आएगा, बड़ा शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन बहुत दमदार होंगे, डराने वाले होंगे, लेकिन जितना साहस से सामना करेंगे सारा डर खत्म हो जाएगा। और कहते हैं कि यूं ही जय जयकार नहीं होती, कुछ करके तो दिखाओ तभी तो जयकार होगी। तो आज के क्वेश्चंस आपके मेंस के लिए, चाहे आप एसएससी मेंस के स्टूडेंट हैं, एनटीपीसी का मेंस देना चाहते हैं, या बड़े अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मैंने उठाया है। चलिएगा, बिल्कुल यूं ही पूजा नहीं होती है, यूं ही जय जयकार नहीं होती है, कुछ करना पड़ता है, उसके बाद ही सब कुछ होता है। तो शुरुआत करें इसी अच्छे के साथ। तो चलिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं बड़ा ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी किया है ताकि बच्चे जुड़ जाएं यहां तक। और जो बच्चे लेट जुड़ते हैं ना, वो एक बात का जरूर ध्यान रखा करो कि जब वीडियो खत्म होती है तो वीडियो की शुरुआत में जाकर 2 ढाई 3 मिनट जरूर देखा करो, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ अच्छी बात, कुछ मोटिव के तहत ही बताई होगी आपको। ठीक है। तो चलिएगा, नमस्कार सभी को, सभी बच्चों को नमस्कार, वेरी गुड, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं ध्यान से। एक वस्तु का क्रय मूल्य 10% बढ़ाया जाता है, और फिर 10% और अंत में फिर 10%। जब जब आपको प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी होती है, संख्या अपनी, कंडीशन उसकी होती है। तो देखिएगा, मैंने अपनी तरफ से माना कि 100 रुपए मैंने मान लिया क्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि 10% बढ़ाया, तो यहां से 10% बढ़ाया तो 110, फिर 10% बढ़ाया तो इसका 10%, 1/10, तो ये 121, 1/10 से गुणा करते रहो। और फिर 10% बढ़ाया, तो यहां से इसका 10% निकालूंगा तो इसका 10% आया 12.1, यही तो आया। यहां का पहले का 10% कितना आया था? 10 का 10% तो 10 ही आया, जुड़ दिया, बढ़ा दिया।
फिर इसका 10% निकाला, फिर इसका 10% निकाला। फाइनल वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने स्टेटमेंट को आगे पढ़ लिया है। यदि अंतिम बढ़ोतरी, मैं अगर संख्या को 100 मान के खड़ा हूं और उसके हिसाब से संख्याओं को सेट करता हूं, तो अंतिम बढ़ोतरी कितनी है? 12.1। लेकिन ये कह रहा है कि अंतिम बढ़ोतरी 12.1 ना होकर अंतिम बढ़ोतरी कितनी दे रखी है मेरे को? अंतिम बढ़ोतरी दे रखी है 121। तो क्या 12.1 को 121 बनाने के लिए सिंपल सी बात समझ में मेरे को आ रही है, 10 की गुणा पर बैठा है। यानी जो संख्याएं हमने सेट की और जो गिवन क्वेश्चन ने दे रखा है उस कितने गुना पर जाना है? 10 गुना पर जाना है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, तो इसका भी 10 गुना करके आंसर अपना आ जाएगा कितना? 100 रुपए। तो आंसर आ जाएगा 100। स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना। और आज के क्वेश्चंस बड़े दमदार क्वेश्चन हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये तो मैंने शुरुआत करने के लिए कि मैंने बोला कि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होगी, तो करके दिखाएंगे। अभी तक तो था जीरो लेवल, बेसिक लेवल के क्वेश्चन की सभी बच्चों को मैं साथ में लेके। अब वो 5% भीड़ जिन क्वेश्चंस के लिए आती है, अब वो क्वेश्चन की बारी है, क्योंकि अपने पास हथियार सारे हैं लेकिन समय आने पर ही निकाले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। देखिएगा, मैंने क्या माना? 100 का 10% आगे बढ़ गया 110, और इसका फिर 10% बढ़ा दिया 121, और इसका फिर 10% अगर मैं करता हूं तो ये 12.1 आगे बढ़ेगा। लेकिन अंतिम बढ़ोतरी 12.1 की बजाय 121 है। तो यानी कि कितने गुना पर बैठा है? 10 गुना पर बैठा है। तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा। एक मल्टीपल ढूंढते हैं, क्वेश्चन वहीं तक क्लियर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। और इतने बच्चों ने इस डाउट को भेजा तो आज मैंने इसको दूसरे नंबर पे ले लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इतने बच्चों ने इस क्वेश्चन का डाउट भेज रखा है कि सर आज तक इसका हम लोग एक्स वाई का ही पैटर्न देखते हुए आए हैं, इसको एक्स वाई के अलावा भी सोचा जा सकता है क्या? आप जो मैथ पढ़ रहे हैं उसके अंदर बिना एक्स वाई चले हुए 99% क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ये उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर है। ठीक है, अगर आज की क्लास में आपको लगे कि बड़े शानदार क्वेश्चंस हैं तो वीडियो को आज अंत तक देखना पहले, उसके बाद करना है सब्सक्राइब या लाइक मन करे तो, लेकिन पहले ध्यान से पूरा समझना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, बड़ा ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चों का डाउट, किताबों के अंदर इसके सॉल्यूशन देखे होंगे, एक्स वाई के सॉल्यूशन भरमार पड़ी है सॉल्यूशंस की। 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 पेन के, कलम का मतलब पेन ही तो है, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जबकि 10 कलमों को बेचने पर, यानी 10 पेन बेच दिए जाएं तो 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अब यहां यह कह रहा है कि लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। तो पहली लाइन तो मैं यही लिख लेता हूं कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट, की लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है। यही बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बड़े मजेदार और शानदार क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। तो अगर मैं बात करता हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि मोमबत्ती, और यहां पर मैंने लिख लिया है कलम, तो मैं चलो हिंदी में ही लिख दिया है अब तो, मोमबत्ती और कलम। मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। तो क्या मैं इसको मान सकता हूं कि अगर कलम का 2 रुपए है तो ये हो गया इसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। बात को बड़ा ध्यान से समझना, बड़े बड़े क्वेश्चंस का खिलौना कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको समझा रहा हूं, लैंग्वेज को ब्रेक करके। अब ये कह रहा है ये एक और ये दो,
अब एक बात देखिए, लाभ कैसे निकाला जाता है। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन की तरफ ना देखकर सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना मेरी बात को, कि कोई भी प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एक बात पता है कि, या प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100, क्या यही चीज की जाती है। और अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूं, लॉस परसेंट कैसे निकाला जाएगा, तो लॉस परसेंट भी तो ऐसे ही निकाला जाएगा, लॉस अपॉन सीपी और इनटू में 100। इसने मेरे को बोला है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर हैं, तो प्रॉफिट और ये, तो क्या मैं दोनों तरफ से इस 100 को हटा सकता हूं, क्योंकि जब इक्वली बोल दिया तो मैं दोनों तरफ से कट तो कर ही सकता हूं। तो मैंने यहां पर ये, अब इसकी पहली लाइन को दोबारा पढ़ो। 10 मोमबत्ती बेचने पर 3 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो लाभ किसके बराबर है, 3, क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन, पेन का सेलिंग प्राइस। और क्रय मूल्य कितना है, 10 मोमबत्ती बेची हैं और एक मोमबत्ती का मूल्य 1 रुपया, तो 10। पहली लाइन तो बोली है 10 मोमबत्ती बेचने पर, तो मतलब एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य 10 रुपए। अब ये क्या कह रहा है, इधर आते हैं इक्वल टू, इक्वल टू, और अब अपन आते हैं लॉस के ऊपर। तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई लॉस, दूसरी लाइन, दूसरी लाइन ध्यान से पढ़ो, 10 कलम को बेचने पर 4 मोमबत्ती का क्रय मूल्य, तो 4 विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, कैंडल, यहां मैंने कैंडल लिख ली, और अपॉन में 10 कलम बेचने पर, तो यहां 10 कलमों का क्रय मूल्य आएगा, तो एक कलम अगर 2 रुपए की है तो 10 कलम कितने की आ जाएंगी, 20 की आ जाएंगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक्स वाई की कहीं जरूरत ही नहीं थी। एक बारी मैं दोबारा फिर बता दूंगा, लेकिन समझ में आया तो देखिएगा। अगर मैं यहां से देखता हूं कि इसने अंत में पूछा है कि मोमबत्ती और कलम का क्रय मूल्य, तो मोमबत्ती इधर रख लो, कलम को इधर ले जाओ। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि एसपी ऑफ कैंडल, एसपी ऑफ कैंडल अपॉन में, इसको मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले आया, एसपी ऑफ पेन, एसपी ऑफ पेन इज इक्वल टू, अब देखना, इसको मैं ऊपर ले गया, 20 तिया 60, और 4 को मैं नीचे ले आया, इस 20 को इधर ले गया, 20 तिया 60, और 4 को मैं नीचे ले आया, तो यहां से आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 40, तो रेशियो मेरा आ जाएगा 3:2 या 3/2। सिर्फ समझाने में मैंने थोड़ा समय लगा दिया, लेकिन जिस बच्चे ने एक्स मेथड से तो दुनिया करती है, अगर कोई एक भी बच्चा बिना एक्स के वहां कर गया तो वो तो हमको हरा जाएगा ना। तो हमको हारना अगर नहीं है, तो आज की क्लास के अंदर बड़े क्वेश्चन जिसमें आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएं कि सर बेसिक करवा दिया। मैंने बोला कि YouTube पर बेसिक नहीं बताते हैं, सिर्फ अट्रैक्टिव, तो मैंने पहले बेसिक करवाया है। बड़ी तोप तो हम कभी भी दाग सकते हैं। अब समझ में आया क्या। अरे हाँ ना में जवाब दो, नहीं तो चीज को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। आप मुझे एक बार बताएंगे सभी के सभी कि आप हाँ या ना में जवाब दो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि मैं रिपीट करूं इसको। चलिएगा, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया है। कुछ बच्चे कह रहे रिपीट करो, तो देखिएगा एक बार दोबारा समझना मेरी बात को। कुछ को समझ में आ गया, कुछ को रिपीट करना, तो एक बारी मैं फिर रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे ब्रेक किया कि मोमबत्ती, मैंने माना मोमबत्ती का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो कलम यानी पेन का क्रय मूल्य 2 रुपए। ठीक है, इसने ही मुझे बोला है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट, लाभ प्रतिशत बराबर है हानि प्रतिशत, ये बोल दिया। अब एक बात समझो कि प्रॉफिट निकाला कैसे जाएगा।
प्रॉफिट निकालने के लिए ऊपर तो रखोगे प्रॉफिट, यानी कि ऊपर तो रखा जाएगा प्रॉफिट और नीचे रखा जाएगा कॉस्ट प्राइस, यही तो बोला है। तो इसने पहली लाइन बोली है कि 10 मोमबत्ती बेचने पर 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो 3 सेलिंग प्राइस किसका, पेन का, ये तो प्रॉफिट हो गया भाई, ये तो मैंने प्रॉफिट लिख लिया ना कि 3 सेलिंग प्राइस किसका, पेन का, और एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 10 का क्रय मूल्य कितने रुपए हो जाएगा, 10 रुपए। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी आ गया, बस ये लाइन समझ में आ गई, प्रॉफिट अपॉन सीपी। और अगर मैं यहां बात करता हूं 4 सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल, ये भी ये लॉस आ गया, और एक कैंडल का क्रय मतलब 4 सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल और एक पेन का क्रय मूल्य है 2 रुपए है, तो 10 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। अगर ये आ गया है तो आगे तो कुछ क्वेश्चन नहीं है। एक्स वाई वाले मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिखते हुए थकान आती है। एक बारी इस पेन को यहां से हटाकर देखो, तब आपको ये थिंकिंग क्रिएट हो जाएगी और तब मजा आएगा। तो आज की क्लास का लेवल बहुत अच्छा रहेगा और ये मेंस के स्टैंडर्ड की क्लास है, समझ में भी आएगी। लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो आप थोड़ी कोशिश करिए समझने की, तभी बनेगी, क्योंकि नौकरी बहुत जरूरी है, जो बहुत जरूरी है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाद में वीडियो आपके पास रहेगी, बाद में भी रिपीट कर देना। इस तरह के क्वेश्चंस की डिमांड अब बढ़ गई है, इसलिए मैंने आज क्वेश्चंस को सीक्वेंस को थोड़ा बदल कर आपके पास में लेके आया हूं कि आप किस तरीके से आगे के क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। आज की क्लास में हर वो बच्चा क्वेश्चन सीख सकता है जिसने पिछली क्लासेस नहीं ली है, लेकिन मैथ में अपने आप को इंप्रूव करना चाहता है, हर बच्चा सीख लेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति किसी कुर्सी को 47.50 पैसे में बेचने पर 25% का लाभ कमाता है और 57.50 में मेज को बेचता तो 15% का लाभ कमाता है। यदि वह कुर्सी को 36 में बेचे तो वह मेज को कम से कम कितनी कीमत में बेचे कि दोनों पर मिलाकर कोई हानि ना हो। तो एक मुझे बात समझ में आई कि कुर्सी, चेयर, अगर मैं कुर्सी के ऊपर बात करता हूं, सबसे पहले मैं हिंदी में ही लिख देता हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो मैं हिंदी में चीज को लिख देता हूं। आप चेयर भी लिख सकते हैं, कोई छोटे छोटे इश्यू है। 25% का लाभ है 4 से 5, लेकिन एक्चुअली में ये 5 ना होकर ये है कितना, ये 5 ना होकर है 47.50, 5 नीम 45 और 5 से जाएगा 5 बार 9.5, तो इसका भी 9.5 अगर करेंगे, 9 चौका 36 और 2 38, तो यानी कि इसका क्रय मूल्य आ गया है 38 रुपए। पहली बात समझ में आ गई होगी कि इसने खुद बोला था कि 47.50 में बेचूं तो मुझे 25% का लाभ होता है, तो यानी कि 9.5 गुना है, तो इसका भी 9.5 गुना। दूसरी बारी में मैं बात करता हूं किसकी, मेज की, मेज। दूसरी बारी में मैं बात करता हूं मेज की। तो अब अगर मैं देखता हूं, इसको अगर यहां कर देंगे ना तो भी ये नहीं जाएगी, ये जो अगर परछाई है ना, क्योंकि परछाई इसलिए तो आ रही है कि, हाँ ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं मेज की, तो इसने बोला कि 15% का लाभ हो जाता है। अगर 15% का लाभ है तो मैं 15 को मैंने सीधा सीधा लिख लिया 20 से 23, 20 से 23। अब ये क्या कह रहा है कि भाई 57.50 में बेचा है, अगर 23 की बजाय इसने बेच दिया 57.50 में, 57.50 में, ये कुछ मुझे लगता है ज्यादा दूर हो गया, इस वजह से थोड़ी सी 57.50 में, तो 23 दूनी 46 और 23 पंजा, तो 2.5 गुना पर अगर बैठ गया तो इसका भी 2.5 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब एक बात देखो, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया है 38 रुपए और इसका कॉस्ट प्राइस आ गया है 50 रुपए। बहुत ध्यान से सीखने लायक क्वेश्चन है।
अब इसने क्या बोला, यदि मैं कुर्सी को 36 में बेच दूं, तो एक बात सोचो यार, जो सामान को 38 में खरीदा है, अगर उसको 36 में बेच देंगे तो कितने का लॉस हो गया? 2 रुपए का लॉस हो गया ना? अरे हाँ कि ना? तो अगर मुझे टोटल में नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 2 रुपए का लॉस आपको यहां से कवर करना पड़ेगा। तो इधर वाले 2 का लॉस आप इधर से कवर कर दीजिए, तो 50 और 2 टोटल कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 52। आंसर आ जाएगा 52। नोट करिएगा क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ेंगे। क्या क्या समझ में आया क्या? अच्छा क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चंस हैं। आज लेवल वाले जो बच्चे हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, परेशान मत हो मेरे भाई। क्योंकि जो बच्चे हैंड रिटन नोट्स तैयार करते हैं, कभी कभार उनको समय नहीं मिलता है। मैंने जब बोल दिया यार, अब एक बात हो, इतने हजारों बच्चों के सामने एक एक दिन के अंदर 12-12 15-15 हजार लोग वीडियो देख लेते हैं, तो आप इतनी सी बात समझो कि हम अपनी बात से पीछे थोड़ी हटेंगे। आपके लिए लगे हुए हैं, नए तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के प्रारूप को बदल रहा हूं। जब आप ऑफलाइन में लौटेंगे ना, या आपके जानने पहचानने वालों को आप ऑफलाइन में भेजेंगे ना, मैथ को डायग्राम से कैसे पढ़ाया जाता है, इस चीज पे हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं यार। और जिस चीज को हम लोग काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं कि भाई प्रॉफिट लॉस के अंदर डायग्राम कैसे समझा सकते हैं, लाभ हानि के अंदर डायग्राम को कैसे समझा जाता है, मिक्सर में कैसे समझा जाता है, जब सीआई के अंदर डायग्राम कैसे, कि इमेजिन करने में आसानी हो। तो आप घबराइए मत, लगे हुए हैं हम लोग, आप तक पहुंचा देंगे। तो समझ में आपको आ गया होगा, दोनों सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके अपन यहां पे आ गए हैं, और इसके कंपेयर करके अपन यहां पे आ गए हैं। अगर इसको 36 में बेचेंगे तो इसको 52 में बेचना पड़ेगा। समझ में आ गई सभी को? अरे चलें क्या आगे? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, 4th नंबर क्वेश्चन। और एक बारी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चों को बता दो, जो बच्चे कहते हैं कि अपने से जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जो अपने से नहीं जुड़े हुए हैं, एक तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो अच्छे लगते हैं तो। भाई अपनी ऐप जो बहुत नॉमिनल कॉस्ट के अंदर 15 अगस्त तक आ जाएगी, जिसके अंदर कंप्लीट चलेगा, मैथ भी चलेगा, रीजनिंग भी चलेगी, जीएस भी चलेगी, इंग्लिश भी चलेगी, यूपी लेखपाल भी चलेगा, दिल्ली पुलिस भी चलेगी, राजस्थान पुलिस भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। अपनी ऐप 15 अगस्त तक आ जाएगी। तो ये सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखना कि इस बात को दूसरे बच्चों तक आराम से फैला देना यार, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन बच्चों तक पहुंच जाए। हमारा सपना है कि हर उस बच्चे तक ये बात पहुंच जाए, जिस बच्चे के मन में उमंग है कि मुझे अच्छी जॉब लेनी है, मेरे को गाइडेंस नहीं मिल पाती है, मैं कहीं गलत जगह ना फंस जाऊं। कहते ना कि गाड़ी सही है, आपका ड्राइवर मेहनती है, लेकिन गलत रास्ते पर अगर चढ़ गए, गलत हाईवे पे चढ़ गए, तो फिर कैसे हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्या बताएंगे क्या? अरे कमेंट से बताइए, क्या आपको लग रहा है कि अगर हम ईमानदारी से लगे हुए हैं, कहते हैं ना कि बुराइयां बहुत जल्दी फैलती हैं लेकिन अच्छी चीजें फैलने में समय लगता है, तो ये अच्छाई है, धीरे धीरे फैल रही है, तो मतलब जबरदस्त अच्छाई है। तो आप चीज को बताएंगे जरूर यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। एक व्यक्ति अपने विक्रय मूल्य को 20% बढ़ाता है, तो उसका लाभ 10% से 15% हो जाता है। जब जब आपको प्रतिशत में कैलकुलेशन करना है, संख्या अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई कॉस्ट प्राइस हो गया है 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस हो गया है 100 रुपए, 10% का लाभ दे रखा है शुरुआत में। अगर शुरुआत का लाभ 10% है तो ये 110 हो गया। अब कह रहा है ये तो है मेरा सीपी, कॉस्ट प्राइस, और ये मान लिया मैंने सेलिंग प्राइस। अब इसका कहना है कि विक्रय मूल्य को, अब इसका कहना है कि विक्रय मूल्य को बढ़ा दो।
विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो, तो प्लस का 20%, प्लस का 20% बढ़ा दो। 20% 1/5 होता है, यानी 22 रुपये बढ़ जाएगा। तो इसका 22 रुपये बढ़ जाएगा, तो हो गया है 132। अब ये कह रहा है कि अब जो यहां जो लाभ था ना यार, ये तो था 10%, और यहां जो लाभ है ना, ये लाभ है 15%। 15% लाभ है, मतलब अगर यहां 100% चीज थी, तो यहां पर चीज कितनी है, 115%। तो यहां से 5 से कटेगा 20 बारी, और 5 से कटेगा 23 बारी। ठीक है, 23 का मान आपको दे रखा है, 100 का मान आपको चाहिए है। तो यहां से एक बार देखो, 23 की वैल्यू 132 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई, एक की वैल्यू आ जाएगी 132/23, और गुणा में कर दो 20, 20 का मान आपको चाहिए है। तो यहां से करूंगा तो 2640, 264 और जीरो, और अपॉन में 23। तो यहां से अगर मैं भाग देता हूं तो 23 एकम 23 बचेगा एक, 23 एकम 23 बचेगा एक, 7 और 4 11, 23 चौका 92, 114 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या मेरे को पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा, बिल्कुल आ गया, आंसर आ गया। तो 14.78। अब मैंने कैलकुलेशन बड़ी थी, तो ऑप्शन की हेल्प भी अपन ने ले ली, तो आंसर आ जाएगा 114 पॉइंट, तो यानी 14.78। क्लियर है? तो ऐप के ऊपर क्लासेस बहुत नॉमिनल उसमें चलेंगी। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, एक बारी और रिपीट कर दो। देखिएगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ा रहे हैं, हर जगह पढ़ाते रहेंगे, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म को आप बच्चों ने बनाया है, इस प्लेटफॉर्म को जरूर रखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बातें हमको सुझाव दिए कि सर आप यहां भी शुरुआत करिए, तो 100% होगी। ये चीज तो अपनी पहले से ही प्लानिंग में है, ठीक है ना? तो चलिएगा, बारिश आ रही है पाली के अंदर, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मैंने एक बार और समझा देता हूं, अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 110, क्योंकि 10% का लाभ होगा, पहली कंडीशन का लाभ है। अभी कह रहा है विक्रय मूल्य को बढ़ाओ, तो दूसरी कंडीशन का लाभ कितना था, 15%। तो यानी यहाँ 100%, तो यहाँ 15%, यानी 23 का मान दे रखा है, 23 का मान है तो 20 का मान आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 100 से कितना ज्यादा है, 14.78। आइएगा क्वेश्चन नंबर पांचवा, पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। आज के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जबरदस्त है। जो बच्चा आपके आसपास मेंस की तैयारी कर रहा है ना, उस बच्चे को ये वीडियो जरूर भेजना कि भाई आपके काम की चीज है, हो सकता है आपके 2 नंबर बच जाएं। अब देखिएगा कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स यह पाती है कि प्रति सप्ताह एक्स टीवी रुपए पी प्रति टीवी की दर से बेच सकती है। भाई एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, वह एक्स टीवी बेचती है, और एक टीवी पी रुपए का बिकता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अब इसने बोला कि पी का मूल्य दे रखा है, यदि प्रति सप्ताह एक्स टीवी का लागत मूल्य एक्स टीवी का भी दे दिया है, तो बताइए प्रति सप्ताह अधिक से अधिक लाभ कितना हो सकता है। अपने चैनल पर ही पढ़ा रहे हैं, हर रोज क्लास चल रही है, अभी आपकी दूसरी क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना यार। ये कह रहा है कि एक्स टीवी सीपी जो आपको दे ही रखा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि सीपी आपको दिखाई दे रहा है, एक्स टीवी का सीपी कितना दे रखा है, 120x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 120x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये दे रखा है।
अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं तो एक बात देखो, एक दिन के अंदर टीवी बिकते हैं एक्स और एक का मूल्य है पी, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा पी एक्स। सेलिंग प्राइस हो जाएगा पी एक्स। एक दिन के अंदर टीवी कितने बिकते हैं एक्स, यानी आप ऐसे मान सकते हैं ना, एक दिन में अगर 10 टीवी बिके और एक टीवी का मूल्य है 50 रुपए, तो 50 गुना 10 500 का ही तो हो गया विक्रय मूल्य। तो मैंने क्या बोला, एक दिन में टीवी बिके एक्स और P इंटू एक्स कितना हो जाएगा, पी एक्स। अब देखिएगा कि अब अगर मैं बोलता हूं कि P का मान आपको दे ही रखा है, तो P के मान को रख दो भाई। P और X की मैं गुना करता हूं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वैसे चलो मैं एक बार लिख देता हूं। P की जगह तो दे रखा है 200 माइनस एक्स बाई 2, ये है। और इनटू में ये तो हो गया, मैंने P की जगह रख लिया, इनटू में कर दो X। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि ये हो गया है 200x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही तो होता है। मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। आज क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ठीक ठाक है। आज के क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं मिलेंगे, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी जय जयकार तक पहुंचेंगे। अब एक बात देखो, प्रॉफिट 200x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 में से 120 भी घटा दो और ये भी घटा दो। तो 120 घटा देंगे तो ये तो बन जाएगा 80x और माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहां तक तो पहुंच गए कंसेप्ट से। अब आपको थोड़ा सा अबोव रेंज सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप मेंस देने अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा अबोव रेंज सोचना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी संख्या सोचिए कि ये एक्स स्क्वायर दिखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि यार मैथ के अंदर कहीं ना कहीं मैं ए प्लस बी का स्क्वायर या ए माइनस बी का स्क्वायर में पढ़ के आया हूं, ये बात आपको याद आ जानी चाहिए। अब एक बात देखो, एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या याद है? तो अगर मैं यहां से इस चीज को ब्रेक करने की कोशिश करूं, अगर इस चीज को ब्रेक करने की कोशिश करूं तो 2 गुणा 40 गुणा एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या ये बात है यहां पर? लेकिन एक बात देखिए कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के निशान सेम होता है और 2ab का निशान अलग होता है। तो यानी 2ab ये तो प्लस में है, तो ये अगर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया, तो मतलब यहां पर कहीं ना कहीं कौन सी टर्म मिसिंग है मेरी, 40 का स्क्वायर मिसिंग है। तो यानी कि 40 का स्क्वायर 1600। अब मैं अपनी तरफ से 1600 माइनस तो नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, अगर ये माइनस है तो ये प्लस भी है, क्योंकि साथ में अगर किसी चीज के अंदर जो जोड़ेंगे वही घटा दूंगा, तो कोई समस्या तो नहीं है। अब एक बात देखो, मैं इसको अगर हटा दूं यहां से, तो सिंपल इतनी सी बात सोचना कि ये वाला सिर्फ जो ये मैंने ये बनाया है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? वो 1600 को तो मैं आगे लिख लेता हूं, 1600। और इसने बोला है कि x माइनस 40 का स्क्वायर, और यहां अगर मैं माइनस का निशान लगा दूं तो क्या मेरी बात बन जाएगी क्या? क्या यही चीज बच जाएगी अगर मैंने इस स्टेप से इस स्टेप पर आने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी है, विजन थोड़ा सा अलग हो गया है। तो अब आप देखेंगे कि भाई 1600, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 80x, और ये जो प्लस वाला है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इस बात को मैं हटा सकता हूं। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब इसमें से कुछ भी माइनस ना हो। मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब इसमें से कुछ भी माइनस ना हो। तो एक बात देखो, अगर मैं यहां x इक्वल टू 40 रख दूं
तो क्या ये लास्ट वाला पार्ट जीरो हो जाएगा? और अगर लास्ट वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो क्या ये शुरुआत वाला मैक्सिमम प्रॉफिट बच जाएगा? तो आंसर कितना आ जाएगा? मैक्सिमम प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा 1600। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये दिमाग के, कहते हैं ना कि दिमाग को सेंटर से हटा देगा भाई। इस तरह के क्वेश्चन किसी बच्चे के, या किसी, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बस की बात नहीं है, बस उनको पहले समझना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेंगे। जिसको समझ में आ गया है अच्छी बात है, जिसको हो सकता है कि थोड़ा बहुत पॉइंट यहाँ पे नहीं आया हो तो लास्ट में वीडियो को रिपीट करके आप देख लेना, समझ के चीज को। चलिएगा अपन अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, एक बारी वीडियो को आप रिपीट करके देख लेना, ये आपके फोन के अंदर सेव ही रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जरूरी हैं। आज की क्लास में बहुत धीरे धीरे चलते हुए भी 5 ही क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में समय लगता है। जो बच्चे अभी कह रहे थे कि सर थोड़े से बड़े क्वेश्चंस लेके आइए, तो देखिएगा ये अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना आ रहा है, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है अब सब कुछ सीखने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एनटीपीसी मेंस में आ सकते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी प्री में नहीं आएंगे। और ये ओम प्रकाश मीना भाई, राजस्थान जीके की क्लासेस इतनी जगह चल रही है, कहीं भी ले लो यार। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हमेशा, हम आपको इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं और आप तुले हुए हैं कि हम तो कांस्टेबल बनेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको रसगुल्ला खिलाएंगे और आप कह रहे हैं कि हमको तो बहुत पुराना बासी लड्डू दे दो। हम कह रहे हैं कि आपको एसी के रूम में, एसी बस में बैठाएंगे और आप कह रहे हैं कि मुझे तो उस, कहते हैं ना कि वो 3 पहिए वाला तेथन टेम्पो में बैठा दो। अरे यार एक बात बताओ, तुम्हें इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं उसके बावजूद राजस्थान जी के, अरे अच्छी चीजें पढ़ो ना यार। जो छोटी छोटी बच्चों वाली बात करते हैं। देखिएगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ढक्कन है ये, हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ टेम्पो नहीं, उसको तेथन बोलते हैं। जब बड़ी चीज मिल रही है तो आप उस चीज पे आओ ना यार, छोटी चीज को लेके क्या करोगे बताओ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा। क्या हो गया है? ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब यह कह रहा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। और एक, यदि मैं एक घोड़े को 6200 में बेचूं और गाय को 2600 में बेचूं तो मुझे 10% की हानि होती है। 10% होता है 1/10। अगर सामान को 10 में खरीदा तो बेचा कितने में? 11 में। लेकिन इसने बोला गाय 6200 में और घोड़ा, मतलब घोड़ा 6200 में, गाय 2600 में, तो टोटल मिलाकर 6200 और 2600 हो गया है 8800। तो यहां से अगर मैं देखूंगा 11 अठा 88 और 2 जीरो और 800 गुना पर बैठा है, तो 10 का भी 800 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 8000। तो मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया दोनों का। ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है। 10% के लाभ पर बेचना, लाइन टू लाइन, मीनिंग टू मीनिंग पढ़ो। 10% के लाभ पर बेचना, अगर खरीदा 10 में तो बेचूंगा कितने में? 11 में। लेकिन एक्चुअली में 11 में नहीं बेचा, बेचा कितने में है? 8800 में। 6200 प्लस 2600 कर दिया। अब देखो, अब ये कह रहा है यदि मैं घोड़े को 6000 में बेचूं, सेकंड कंडीशन, ये मेरी पहली कंडीशन थी। अब मैं इसकी सेकंड कंडीशन पे काम कर रहा हूं। यदि मैं घोड़े को 6000 में बेचूं प्लस, अब कह रहा है कि क्रय मूल्य, और तो मुझे, और गाय को क्रय मूल्य पर बेचूं, बेच ही रहा है ये गाय को सीपी ऑफ काउ, इसी पर बेचा, तो ये मुझे क्या बोला कि मेरे को 12.5% लाभ हुआ। तो लाभ कैसे निकलेंगे? सीपी प्लस इसका 12.5%, यानी इसका 12.5% लिख देंगे तो आ जाएगा 1000 रुपए। 1000 रुपए आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि ये 1000 रुपए कैसे आया है। 8000
मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 12.5%, 1/8 यानी 9,000 आ गया। अब अगर ये 9,000 आ गया है तो सीपी ऑफ काउ कैसे निकलेगा, तो यहां से आप निकल सकते हैं कि सीपी ऑफ काउ, तो मैं ये कह सकता हूं कि 9,000 में से 6,000 गया तो काउ का कितना आ जाएगा 3,000, 3,000 आ जाएगा सीपी ऑफ काउ। अगर गाय का क्रय मूल्य 3,000 आ गया और दोनों का कितना है 8,000 है, अगर गाय का 3,000 आ गया तो दूसरे का कितना आ जाएगा 5,000, तो एक है 3,000 और एक है 5,000। तो उम्मीद करता हूं बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आई होगी। देखिएगा मैं एक एक बात को समझाता हुआ चल रहा हूं। जब आपको लगे कि हाँ आज के क्वेश्चन का कुछ स्टैंडर्ड उठाया है, सर ने हमारी बात को सुना है, तो ओबियस सी बात है कि भाई इतनी सी बात समझ लो कि इन क्वेश्चंस के तरीके आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, कैलकुलेशन आ रही है, कंसेप्ट आ रहा है। एनटीपीसी का एग्जाम देंगे तब आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं मिलेंगे। एक बारी विश्वास करके देखो, पढ़ के देखो, तभी पता चलेगा। अरे ये जितेंद्र कुमार सोनी, भंडारा कब होगा तुझे भी बताऊंगा मैं मेरे भाई की भंडारा कब होगा, घबरा मत तू भी। अभी तक वो ओम प्रकाश भाई बोल रहा था अब हाँ भंडारा करेंगे, घबराइए मत, परेशान मत हो, भंडारा करेंगे। अभी कभी भंडारे के चक्कर में सबके सबको हमको एक कमरे में बैठा देंगे कोरोना के चक्कर में, समझ रहे हैं ना। अभी अपने अपने घर में जो घर वाले खाना दे रहे हैं ना उसको भंडारा मान के ही खाया करो। अब उसको उसको हम क्या मान के खाते, एक बात तो भंडारे में खाना ही तो होता है। अब एक बात तो हम लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कोई एक हमको सबको लगा जाएगा, उसके बाद बोले कि यार सर ने अच्छे फंसवा दी। तो भाई अगर चाहते हो कि अभी आप सेफ रहो, स्वस्थ रहो, तो कम से कम अभी जो घर वाले खाना दे रहे हैं उसको भंडारा ही मान लो बस, ठीक है ना। अभी तो गांव की लाइफ का मजा लो। और जो बच्चे गांव में नहीं है, अपने रूम पे हैं, उन बच्चों से मोटिवेट हो कि वो बच्चे भी लगे हुए हैं। तो बाद में जब आप यहाँ पर आएंगे, ऑफलाइन कोचिंग में आपके गांव वाले आएंगे, तब आप अपने गांव से बस भर भर के बुलाना, बहुत बड़ा भंडारा करेंगे। पहले उससे पहले भीड़ तो इकट्ठी हो, अभी भीड़ कहाँ से इकट्ठी करें, पहले कोचिंगें खुलेंगी, आप बच्चे लेके आएंगे, उनको पढ़ाएंगे, पैसा आएगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। जो आएगा वो सारे वो भंडारे पे लगा देंगे, घबराओ मत। तो इसलिए इस तरह की चीजें बाद में, और पहले पढ़ाई करो यहाँ पर, ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको 7वां नंबर क्वेश्चन दिखाई देगा। आज के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है, आज के क्वेश्चंस मेंस के एग्जाम के लिए बड़े वैलिड हैं, बड़े सॉलिड हैं। अभी आपका एक कहते हैं ना कि अच्छे क्वेश्चंस का स्पेशल सेशन भी लगाएंगे। अब धीरे धीरे आपको बताया करेंगे कि किस तरीके से अपने दिमाग को संयम रखना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से चीजों को याद रखना, वो सारी बातें किया करेंगे, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ए ने एक वस्तु एक्स को, ये ए है, ये एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु को 8,000 में खरीदा और इसने बोला कि वाई वस्तु को 2,000 में खरीदा। अब अगर आगे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो इसने बोला है इसने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा, और हर बार एक्स वस्तु के ऊपर 25% का लाभ है। तो 25% का लाभ है तो 4 से 5 तो मतलब ये 10,000 हो जाएगा। फिर 25% का लाभ हो गया तो ये 12,500 हो जाएगा। अब मैं यहां से देखता हूं इस पर 10% की हानि है, हर बार 10% की हानि है। अगर हर बार 10% की हानि है, 1/10 यानी 200 रुपए की हानि, तो ये 1,800। उसके बाद फिर 180 की हानि हो गई तो ये आ जाएगा 1,620 रुपए। अब एक बात देखो, अब ये कह रहा है कि डायरेक्ट ए सी को बेचे, ए सी को बेचे। तो ए ने सामान कितने में खरीदा था, टोटल 10,000 के अंदर, और सी ने कितने में देखा है, तो ये आ जाएगा 0 2 1 4 1, 14,120। कोई चीज ए ने 10,000 में खरीद कर सीधा सीधा सी को 14,120 में दे दी। ए ने 10,000 में खरीद कर सीधा सीधा सी को 14,120 में दे दी, बीच में इसको हटा दिया तो सारा प्रॉफिट इसको ही तो होगा।
तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4120 का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल कितने के ऊपर? 10,000 के ऊपर। 4120 बटा 10,000 और गुणा में कर दो 100। तो यहां से मैं देखूंगा जीरो और ये जीरो, तो इसका मतलब कितना बन जाएगा? 41.2%। आंसर आ जाएगा 41.2%। नोट करिएगा क्वेश्चन, आंसर आ गया होगा। होमवर्क भी दिया करेंगे, लेकिन पहले अभी सीखने की बारी है। अभी तो घर पे रहते हैं तो घर वालों के साथ खुश रहा करो। बस आप 1 डेढ़ 2 घंटा पढ़ लिया करो, इतना बहुत है। लगातार अगर आप इतना पढ़ेंगे, एक कहते ना पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे ना, तो कोई आपको हराने वाला नहीं है भाई। लेकिन क्या होता है कि सारा दिन मोबाइल पकड़ के बैठे रहें, वर्कआउट कुछ हो ही ना, ये पता ही ना चले कि हमने क्या तो किया है क्या नहीं किया है, सारा दिन निकल गया है लेकिन काम की एफिशिएंसी नहीं निकलते, तब दिक्कत होती है। बेरोजगारी तभी खत्म होगी जब लगातार प्रयास, पूरी निष्ठा से प्रयास, पूरी ईमानदारी से एक ही डायरेक्शन में प्रयास होगा, तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, यू सर लेखपाल का बैच बिल्कुल भाई अभी बता दिया है कि ऐप आ जाएगी 15 अगस्त तक, सारे बैचेज आ जाएंगे, उस चीज पे घबराइए मत। यूपीएसआई के अंदर मैं कह रहा हूं, यूपीएसआई में तो मैं एक क्वेश्चन की भी गारंटी दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन भी अपने यहां से बाहर नहीं आएगा। 100% जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ते रहिए, हर जगह पर आपको काम आएंगी सारी चीजें। लेकिन कुछ एग्जाम तो कहते हैं कि हम लोग 100% चीजों को लेकर बैठे हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, 8वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर पढ़िए, शाबाश। बस आप, मैंने बोला कि अरे रुको तो सही, चीज को बस सुनते रहो, समझते रहिए, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए बारी तब आएगी। सर ये टॉपिक कब खत्म होगा? साइंस की चीजें प्रिंट हो गई हैं, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने एनसीईआरटी को इस तरीके से प्रिंट करवाया है वन लाइनर में। आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज आप कल या परसों में आपको बता दूंगा। उसके बाद, और ये आर एस खान है, ये देखिए हरामखोर क्या लिख रहा है कि सर आपकी सेटिंग चल रही है क्या? हाँ मेरी सेटिंग चल रही है ना, हर रोज फाइल की सेटिंग करते हैं, किताबों की सेटिंग करते हैं, हर रोज ये है कि नई नई चीजों को मैथ के अंदर इमेज कैसे बनाएं, इस चीज की सेटिंग चलती है, तो सारा दिन ही सेटिंग करते हैं। आप घबरा क्यों रहे हैं, सारा काम करते हैं। तो अब देखिएगा क्वेश्चन, आईएएस का बैच नहीं भाई, आईएएस का इस प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। आप शायद हो सकता है थोड़ा सा गलत जगह पर हैं। देखिएगा आंसर आ गया क्या? अरे आंसर आ गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना चाहूं स्पीडली, स्पीडली, इसने मेरे को बोला कि 100 रुपए पहली प्रकार का, दूसरी प्रकार का है 80 रुपए, और तीसरी प्रकार का है 60 रुपए। और अब ये कह रहा है कि भाई 12 किलो यहां ले लिया, 15 किलो यहां ले लिया और 20 किलो यहां ले लिया। तो एक बात बताओ, और प्रति किलोग्राम ये तो है प्राइस, ये तो हो गया है प्राइस, और ये हो गया है किलोग्राम। तो मैं टोटल सीपी निकाल देता हूं कि टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल क्रय मूल्य, टोटल सीपी निकाल देता हूं कितना है। तो 100 गुना 12, 1200, 15 8 120, ये भी 1200 और ये भी 1200। अगर तीनों का क्रय मूल्य 1200 है, तो क्या आपको ट्रिक याद आई क्या? यहां बच्चा गलती क्या करेगा? दो। तो अब एक बात देखो, दो मेथड बनेंगे। अब यहां पर 20% का प्रॉफिट, यहां पर भी 20% का प्रॉफिट, तो ओवरऑल तो 40% प्रॉफिट हो गया। और अगर मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस करना है, तो सीधा ही मैं यहां लिख सकता हूं कि 40% का लॉस। डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, कभी आप कैलकुलेशन करें ना। आपको इस तरीके से कि अगर कॉस्ट प्राइस सेम दे रखे हैं, ये बात मैंने आपको सीरीज में करा रखी है,
तो अगर कॉस्ट प्राइस सेम दे रखे हैं तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां भी 20 का प्रॉफिट है, यहां भी 20 का प्रॉफिट है, तो 20 और 20 40 का प्रॉफिट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात अब 40 का ही लॉस करना पड़ेगा। तो ये आ गया है आपका आंसर। क्लियर है? तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि भीम सर कितने रुपए के होंगे बैच? बैच बहुत नॉमिनल रेट में होंगे, आप घबराइए मत, बहुत आसानी से आप तक चीजों को हम लोग, आपका मैं ये कह रहा हूं कि कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा यार, ये मैं आपको बिल्कुल दावा कर रहा हूं। कभी जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं ना, उन बच्चों से एक बार आप पूछिएगा, कभी किसी चीज में आपको पछताना नहीं पड़ा है। जिस चीज पे हम लोगों ने एक बार बोल दिया, बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं उस चीज के ऊपर। ठीक है, संडे को मैराथन क्लास लगवाया करेंगे, मैराथन क्लास भी, लेकिन इस बारी संडे को नहीं है, क्योंकि हम लोग भाई किताबों पे काम कर रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे अब ऑफलाइन कोचिंग 1 डेढ़ 2 महीने में खुल जाएंगी ना, तो उसके बाद जब बच्चे हम लोगों के पास आएंगे तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे हम लोगों से कनेक्ट हैं, मैक्सिमम जॉब उन तक पहुंच जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अपना टाइम को वहां टाइपिस्ट के साथ पूरी 10 लोगों की टीम हम लोगों ने लगा रखी है, लगातार काम कर रहे हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन में आएंगे और उसके बाद आपको दिखाई देगा, उन बच्चों से कांटेक्ट में जरूर रहना, या आप खुद भी आएंगे तो आप देखेंगे कि क्या काम किया है, कैसे दूसरों से आगे निकला जाता है, पूरा लेआउट तैयार है, बस उस रास्ते पे चलना है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। बिल्कुल पटवारी वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है। ये आज की क्लास तो पटवारी के लिए नहीं है, आज की क्लास का पटवारी से कोई मतलब नहीं है, बाकी सभी टॉपिक्स के अंदर पटवारी के बच्चों को भी हम लेके चलते हैं। जितने भी एग्जाम्स रहते हैं, सभी एग्जाम्स को लेके हम लोग चल रहे हैं। क्लियर है? एनटीपीसी का एग्जाम तब होगा, पहले तैयारी तो सॉलिड कर लो, एनटीपीसी एग्जाम भी हो जाएगा। कई बारी क्या होता है ना, आपने एक कहानी सुनी है, मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। खरगोश और कछुआ। खरगोश सोचता है मैं तब भागूंगा जब एग्जाम आएगा, लेकिन कछुआ चलता रहता है। और जीतता कौन है? आप हर रोज पढ़िए, चाहे धीरे धीरे पढ़िए, आप खरगोश मत बनिए। आप सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगा तब मैं पढ़ूंगा। अरे जो 2016 वाले, 2018 के एनटीपीसी वाले, वो बच्चा जो 1 नंबर से रह गया था, वो भी तो तैयारी कर रहा होगा। और आप अब तैयारी करने लगेंगे तो फिर उसको कैसे हराएंगे? 2 करोड़ बच्चों ने फॉर्म डाल रखा है, चंद लोगों में आएंगे कैसे? तो इसके लिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप पहले तैयारी करो। एग्जाम होगा, 100% होगा, बस डिले हो सकता है, वैकेंसियां थोड़ी अप डाउन हो सकती हैं, लेकिन एग्जाम तो होगा। अब एग्जाम हो जाए और उसके बाद हमारा सिलेक्शन ना हो तो आप समझ सकते हैं, फिर हम लोग क्या कहते हैं कि सर डिमोटिवेट हो गए हैं। तो इसीलिए डिमोटिवेशन नहीं, आप तैयारी करते रहिए। तो देखिएगा सीडीएस का बैच, भाई अभी सीडीएस का बैच भी पहले ऐप आने दो, उसके बाद 15 अगस्त तक में ऐप आ जाएगी। मैं हर रोज इसलिए बताता हूं कि आपको याद रहे चीज। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसने बोला कि जब किसी वस्तु को एक्स रुपए में बेचा, ये है इसका कॉस्ट प्राइस। अब ये कह रहा है कि अगर एक्स रुपए में बेचा तो L% की हानि होती है। तो अगर आपको ये बात पता है कि सेलिंग प्राइस अगर एक्स रुपए में मैं L% जोड़ दूं, L% जोड़ दूं, तो यहां तक पहुंच जाऊंगा। भाई यही तो होता है। ध्यान से सुनो। बोले सर ऐसा क्यों जोड़ा? मैं कह रहा हूं अगर मेरा सीपी है, मैं मानता हूं कि अगर मैंने क्रय मूल्य मान लिया 125 रुपए, मैं कहता हूं कि अगर मैं किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचूं तो मुझे 45 रुपए की हानि होती है। तो इस 125 तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं? 80 और जो हानि हुई है उसको जोड़ दूं। सेलिंग प्राइस के अंदर हानि को जोड़ना पड़ता है, सेलिंग प्राइस के अंदर हानि को जोड़ना पड़ता है। तो यहां से अगर मैंने देखा कि एक्स रुपए में बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस और L% इसने जोड़ दिया। अगली बारी इसने मेरे को बोला अगर मैंने इसको वाई रुपए में बेचा, तो अब ज्यादा हो गया तो यहां से माइनस करके लेके आओ, प्रॉफिट की तरफ है तो माइनस करके लेके आओ। तो इसने बोला कि मेरे को P% का लाभ है, तो ये P% आ गया। इस P को मैं इधर ले आता हूं, P प्लस L% ऑफ CP, क्योंकि लाभ और हानि तो CP पे निकाला जाता है। इक्वल टू कितना आ जाएगा? Y माइनस एक्स। और यहां से मैं देखूंगा कि CP इज इक्वल टू
वाई माइनस एक्स अपॉन में पी प्लस एल, और 100% सीपी निकालना है तो गुणा में 100% इधर कर दो। तो इक्वल टू का निशान ये कहता है कि जो चीज इधर गुणा की है वही चीज इधर गुणा कर दो, तो इनटू में 100% इधर कर दो, तो आंसर आपका आ जाएगा। अब देख लेना जो भी ऑप्शन आपको नजर आ रहा हो, पहला ही ये तीसरा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है सी ऑप्शन, ये न्यूमेरिकली वैल्यू के अंदर तो मैं आपको करवा चुका हूं, और अब ये अलजेब्रिक पार्ट के अंदर आपको मैंने करवा दिया। और जो बच्चे एडवांस के लिए कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इतना जबरदस्त वे से चीजों को तैयार किया गया है कि एडवांस चीजें अभी आपको मेंसुरेशन करवाऊंगा, ज्योमेट्री करवाएंगे, अलजेब्रा करवाएंगे, आपको ज्योमेट्री के अंदर इतना मजा आ जाएगा क्योंकि मैंने हर एक बात को इतना बेहतरीन तरीके से ब्रेक करके सीधी सीधी पॉइंटें लिख दी हैं कि जैसे आपने अपनी कॉपी के अंदर खुद नोट्स बनाए हो, इस तरीके से तैयार किया गया है। समझ गए ना? तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हर चीज करवाएंगे। मैंने बोला कि मैथ को हम लोग डायग्रामेटिकल वे में करना चाह रहे हैं, और मैंने 5 टॉपिक्स के अंदर इस बात को कर भी लिया है कि डायग्राम के थ्रू मैथ को कैसे समझा जाए, कि डायग्राम से समझेंगे ना तो चीजें ही अलग होती हैं, इमेजिनेशन अलग होती है, दिमाग अलग स्टैंडर्ड का होता है, अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, तो आपका डेस्टिनेशन भी अलग होगा। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आप, उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे जोश के साथ आप क्लास को ले रहे होंगे। तो चलिएगा, एडवांस पढ़ाएंगे भाई सुरेंद्र कुमार, पढ़ाएंगे। बस पहले इन टॉपिक्स को करो, बीच बीच में आपको करवा देंगे। आपको चलो एक दिन एडवांस की क्लास लगा के आपको ये दिखा देते हैं किस तरीके से हम लोगों ने चीजों को ब्रेक करके बड़े अच्छे से चीजों को पढ़ा है, तो वो सारी चीजें आपको दिखा देंगे एक दिन। ठीक है, बीच बीच में क्लास लेते रहेंगे। अब सभी तरह की क्लास, बैंकिंग की क्लास, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए भी स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक सीरीज का सारी चीजें तैयार हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आपको घर से खुद करना है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बेहतर है, अगर आप, हो सकता है आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, तो इस क्वेश्चन को आगे आने वाली सीरीज में मैं करवा दूंगा। तो अब आज का 1 घंटा हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस, जो बच्चे वो 5% स्टूडेंट जो चाहते हैं कि सर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, तो आज मैंने आपको स्टैंडर्ड दिखाया है। हर रोज की क्लास के अंदर आपको मजा आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आज की पीडीएफ मिल जाएगी, और अभी जो पिछली कुछ क्लासेस का हम लोग हैंड रिटन प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं, वो मेरे पास जो आ गई है, मैं आप तक वो हैंड रिटन अभी भिजवा दूंगा। तो अभी टेलीग्राम चैनल पर आप चीजों को देख लेना, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का प्यार भरा आभार। जुड़े रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और लाइक जरूर, क्योंकि वीडियो को फैलाएंगे ना यार, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो जोश बढ़ेगा। आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम यहाँ हैं। आगे के प्लेटफॉर्म आपको ही चलाना है। बाकी अगर कोई बात हो तो आप कमेंट में लिख देना, उस चीज को अपन देख लेंगे, ठीक है? और आप, क्या, वेरी गुड, बहुत बहुत प्यार भाई। आप सभी को भी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बड़े अच्छे से बुक के क्वेश्चन है, क्या बुक में अब क्वेश्चंस बदल दिए गए हैं, ये क्वेश्चन बुक में भी डाल दिए गए हैं, क्योंकि सारे के सारे मैं ऑफलाइन वाले बुक वाले क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग ऑफलाइन के अंदर, तो वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर नहीं है अभी। तो वो की धीरे धीरे करवाएंगे। तो सीआई पढ़ाता तो मजा आ गया, बिल्कुल भाई। जो बच्चे सीआई नहीं पढ़े भी, सीआई का स्पेशल सेशन में लगाऊंगा, उसको आप लेंगे तो सारा मजा आ जाएगा आपको। और बिल्कुल भाई, जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं वो जानते हैं। बाकी आप नए नए बच्चों को बताते रहिए, चैनल से जोड़ते रहिए, तभी तो मजा आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल फिर मुलाकात होती है। कल तो संडे है, तो हो सकता है मोटिवेशन टॉक करें, और सब्जेक्ट की टॉक मंडे को करेंगे, जरूर करेंगे। तो कल आपके लिए कोई मोटिवेशन चीज मैं आपको 100% लेके आऊंगा 11 बजे, ठीक है? तो चलिएगा, फिर मुलाकात होती है। फिर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, घर वालों के साथ सब